अगर आप चाय लवर हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चाय छोड़ दो, इससे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो डेफिनेटली आप नहीं छोड़ोगे। हालांकि आपने बहुत सारी सुनी सुनाई बात सुनी होगी कि चाय से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी चाय पीने से पहले बहुत सारा पछतावा होता है कि नहीं पीना चाहिए चाय, या फिर अगर आप चाय पीते हो तो आपको गैस और एसिडिटी की समस्या होती है, या फिर नींद ना आने की समस्या होती है, या फिर आप जो है चाय के हैबिचुअल हो चुके हो, आप चाय नहीं छोड़ सकते, तो आज आपके सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चाय को इस तरीके से पी लिया तो ये चाय आपके लिए बिल्कुल अमृत के समान है। और आपको अपने चाय में अगर आप भी 3 चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो। आज मैं 3 ऐसे हर्ब के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर अपने चाय में यूज़ करते हैं तो वो चाय अमृत के समान हो जाती है। तो आपको भी आज से जब भी आप चाय पियोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि आप अनहेल्दी चाय पी रहे हो। ठीक है, या फिर ये आपके लिए अनहेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो कैसे हेल्थ बेनिफिट्स होता है और किस तरह से आप चाय बना के पियो जिससे आपका हेल्थ बेनिफिट्स हो, न कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, अगर दूध इतनी हेल्दी है तो चाय बनने के बाद अनहेल्दी कैसे हो जाती है? तो देखिए, अगर हम दूध और चाय पत्ती दोनों को मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम है कैसीन टैनिन। ठीक है, ये जो कैसी टैनिन है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसे हानिकारक बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, लेकिन इसके थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव है वो आप जान लीजिए। इससे जो है ये होता है कि अगर आपकी टाइमिंग जो चाय पीने की है वो अगर गलत है, आपको नहीं पता है कि आप चाय कैसे पिएंगे, तो ये आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। पहली बात, अगर आप इसे खाली पेट सुबह में पी लेते हैं, ठीक है, तो गैस और एसिडिटी की समस्या होती है। दूसरी बात, ये आपकी जो है भूख है ना उसको मार देता है। आपको जो खाने की इच्छा है ना, आपकी जो खाना खाने की इच्छा है ना, ये उसको भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, अगर आप दिन में 4 से 5 चाय अगर पी लेंगे तो आपकी भूख मर जाती है, और अगर गलत टाइमिंग से पीते हैं तो डेफिनेटली आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चाय के फ़ायदे की, तो आप चाय से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप चाय को बनाएंगे कैसे। देखिए, जो भी हर्ब्स की बात मैं इसमें कर रही हूँ वो डेफिनेटली है कि आप सभी लोग जानते होंगे या फिर कभी ना कभी आपने यूज़ किया होगा, पिया होगा, लेकिन आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहली बात मैं बात करूँ तो वो है अदरक। अदरक वाली चाय तो आपने ज़रूर पी होगी, और मसाले वाले चाय भी आपने ज़रूर पिया होगा। तो इसमें मैं कुछ मसाले, 2-3 मसाले की बात करूँगी जो कि आपके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अदरक की, तो इसमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी सूजन या फिर कोई भी दर्द है तो वो उसको कम करती है। ठीक है, तो अगर आप अपने चाय में अदरक का यूज़ करते हैं तो ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, और दूसरे हर्ब्स की मैं बात करूँ तो वो है इलायची। ठीक है, जो छोटी इलायची होती है, आपने चाय में ज़रूर इलायची वाली चाय पी होगी, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इलायची हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। देखिए, जो इलायची है ना, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, अगर नहीं तो आप ये जान लीजिए, जो इलायची है, अगर महिला संबंधी मैं बात करूँ तो अगर महिला को जो पानी गिरने की समस्या होती है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या होती है, ठीक है, अगर महिला को वाइट डिस्चार्ज या फिर जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज से काफ़ी बार क्या होता है ना कि इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह की समस्याएं होती है तो उस टाइम पे भी बोला जाता है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आप मॉर्निंग में रोज़ 1 इलायची खाते हो, छोटी इलायची, तो उससे वो भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब सोच लो यहाँ पे कि कितना ज़्यादा इलायची हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर 1 इलायची, ठीक है, उसका जो छिलका है आप उसको उतार के, कूट के, ठीक है, अगर आप अपनी चाय में डालते हो, ठीक है, तो आपकी जो इलायची वाली चाय है उसमें न केवल खुशबू, सुगंध आएगा, बल्कि वो आपके हेल्थ बेनिफिट को भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इससे जो है आपकी पाचन क्रिया को भी सक्रिय कर देती है, जिससे कि आपको गैस और एसिडिटी की समस्या भी कम हो जाती है। और अगर मैं तीसरे हर्ब्स की बात करूंगी तो वो है दालचीनी। दालचीनी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हम इसे मसाले में भी यूज़ करते हैं। तो आप ज़रा सोचो, अगर आप चाय में इसका छोटा सा टुकड़ा डालते हो तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये जो दालचीनी होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है, साथ ही ये जो है आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आपके माइंड में अगर कोई भी तनाव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये उसे भी दूर करता है।
तो सोचो जब आप एक चाय पीते हो तो इसे तुरंत में, इंस्टेंट में आपका थकान और फिर आपका जो तनाव होता है वो हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोग कई बार जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बीच में चाय लेना पसंद करते हैं, या फिर काम करते करते जब बीच में थक जाते हैं तो लोग चाय लेना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है ना कि देखिए, इससे ये होता है कि जो आप जो मानसिक रूप से थक रहे होते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से जो आपको थकान हो रही होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो रहा होता है, ये चीज़ें जो है कम हो जाती है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हैबिट बना लें, आप इसे दिन में 3-4 पी रहे हो या फिर रेगुलर पी रहे हो। देखिए, किसी भी चीज़ की जो आदत होती है, एडिक्शन होती है, वो बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो अगर आप चाय पी रहे हो, ठीक है, रेगुलर पी रहे हो, और अगर आप बीच में छोड़ देते हो और आपका काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लगता है, सिर में दर्द सा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक तरह की आपकी हैबिट बन गई है, आपकी एक एडिक्शन बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप चाय पीजिए, ठीक है, दिन में 2 बार चाय पीना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी भी क्या टाइमिंग होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चाय पीजिए लेकिन उसको एडिक्शन मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो एडिक्शन होती है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चाय को आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बात की 3 हर्ब्स की, ठीक है, छोटी इलायची, अदरक और दालचीनी, आप तीनों को गर्म पानी में डाल दें और उसको उबालें, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा उबालने के बाद जब उस हर्ब्स के बेनिफिट जो है पानी में आ जाए, ठीक है, अब जब 2-3 बार उबाल देंगे तो उनका जो बेनिफिट्स था वो ऑलरेडी उस पानी में आ जाएगा। और फिर दूध जो है, दूध को ऑलरेडी आप पहले से उबाल के रखें, ठीक है, ताकि अगर आप चाय में दूध डालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उबालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बेनिफिट्स आपको चाय में चाहिए वो सारे हर्ब से मिल जाएंगे जब आप उसको 2-4 बार उबाल दोगे पानी में डाल के, ठीक है। इसके बाद जब पहले से आप बॉयल करके रखे हो दूध को, तो उस दूध को आप उसमें मिक्स कर दो, ठीक है। इसके बाद आप मेक श्योर ये करो कि आप चीनी का यूज़ ना करो, ठीक है, क्योंकि चीनी जो वाइट शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो आप उनकी जगह पे आप जो है मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, मिश्री, या फिर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आप मिश्री यूज़ नहीं कर पा रहे तब गुड़ का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, गुड़ भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस होके ही गन्ना से जो है गुड़ बनता है, ठीक है। और चीनी तो बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है। इसलिए आप श्योर करें कि मिश्री का यूज़ करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर कहीं ना कहीं जो दाल चीनी होता है वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा फीका चाय पी सकते हैं तो आप चीनी, मिश्री या शुगर सारी चीज़ों को अवॉइड करें, आप फीकी चाय पिएं, ठीक है। अगर नहीं आपको एडिक्शन है मीठी चाय पीने की, क्योंकि ऑलरेडी जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, उसमें इस तरह की इंग्रेडिएंट होती हैं कि वो एक एडिक्शन टाइप से होता है, ठीक है, उसकी क्रेविंग होती है। तो अगर ऐसा है तो आप मिश्री का यूज़ डेफिनेटली करें। और थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एडिक्शन को कम, तो आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप गर्म पानी में अपने तीनों हर्ब्स को डालते हैं और चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, तो चाय की जो पत्ती होती है वो भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में जो है कैफीन भी होती है। तो आप ये मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा कड़क चाय ना पिए, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती वाली चाय नहीं पिए। और फिर अगर आप एक बार चाय बना लेते हैं तो उसको बार बार गर्म ना करें, या फिर उस चाय पत्ती को दोबारा से गर्म ना करें, या फिर बार बार गर्म करके एक ही चाय को ना पिएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ताज़ा चाय बनाते हो एक बार तो बस उसको बना के ख़त्म कर दो। इसके बाद अगर दूसरा चाय बनाना है तो फिर से दूसरे बर्तन में बनाएं। और बर्तन भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में चाय बना के पीती हो तो स्वाद के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है कंपेयर टू एल्युमिनियम और स्टील के, ठीक है। या फिर आप तांबा के भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स देगी, जो नुकसान होता है ना वो कम करेगी। देखिए, अब मैं बात करूं चाय पीने की टाइमिंग की, तो देखिए जो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है ना, लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, उठने के बाद मुंह धोने के बाद जो है सुबह सुबह ब्लैक टी लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप सुबह सुबह खाली पेट चाय ना पिए, इससे डेफिनेटली आपको गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान भी हो सकता है आपको। तो आप मेक श्योर करें कि आप मॉर्निंग में पानी और हल्का फुल्का स्नैक्स लेने के 1 घंटे बाद जो है आप चाय पिएं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद चाय लेते हैं, या फिर डिनर के बाद या लंच के बाद तुरंत चाय लेते हैं, या फिर उससे तुरंत पहले लेते हैं,
ठीक है। तो देखिए आपके खाने में जितने भी आयरन, कैल्शियम और फिर जितने सारे विटामिन्स होते हैं ना, उनका जो इफेक्ट है ना वो कम कर देता है, क्योंकि चाय में कैफीन और टैनिन होता है। ये खाने में आयरन होता है, उन सब चीज़ों का जो असर होता है ना वो बिल्कुल कम कर देता है। तो इसलिए ये गलती आप भूल के भी ना करें, ठीक है। आप नाश्ता के आधे 1 घंटे बाद चाय पी लें, या फिर अगर दोपहर में आप पी रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पिएं। अगर शाम में पीने की आदत है तो आप श्योर करें कि आप 3:30-4 बजे के बीच 5 बजे तक में आप चाय पी लें। लेट नाइट चाय ना पिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। नींद आने में कम से कम आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमारे चाय में कैफीन भी होता है। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आप इस तरह से चाय को पी सकते हैं और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है आप उसको उठा सकते हैं। तो इसी के साथ कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो उसे भी ज़रूर कमेंट्स करें। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।